नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मीन राशि वालों, आने वाले अगले 6 दिन थोड़ा बचकर रहिएगा, क्योंकि जहां आपकी एक सूझबूझ, जहां आपका एक सकारात्मक रवैया आपको सफलता के शिखर पर पहुंचा सकता है, वही बार बार काम करने में हिचकिचाना, आलस्य को अपनाना और निंद्रा में रह जाना आपका काम बिगाड़ सकता है। क्योंकि ऐसी कई घटनाएं इन 6 दिनों में होगी जो पिछले 7 जन्मों में नहीं हुई होगी। लेकिन जो मौके का फ़ायदा उठाएगा वो बादशाह बन जाएगा, और जो मौका दिखते हुए भी हाथ मलता रह जाएगा वो रोड पर ही रह जाएगा। वीडियो में ग्रह गोचर के आधार पर कई सारी सावधानियां बताई है, कई सारी गलतियां बताई है, और अंत में मात्र 2 उपाय दिए हैं। अगर थोड़ा समय अगर आप इस वीडियो को देंगे तो ये वीडियो आपका समय सुधार देगी, इस बात की तो गारंटी है। लेकिन सबसे पहले माता रानी के सच्चे भक्त अभी के अभी इस वीडियो को लाइक करें जिनमें घमंड जरा भी ना हो, और कमेंट बॉक्स में कोई घमंडी होगा जो जय माता दी नहीं लिखेगा। तो बिना देर करे आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आने वाले अगले 6 दिनों में लोगों का साथ मिले या न मिले, आपको अपनी मेहनत पर भरोसा रखना है, क्योंकि भीड़ का हिस्सा हम कभी नहीं बनना चाहते। अगर हम भीड़ से हटकर चलेंगे तभी हमारा नाम बनेगा, तभी लोग जानेंगे कि इस व्यक्ति ने कुछ ऐसा किया था जो बाकी सब ने नहीं किया। लेकिन जब हम अलग कुछ करते हैं तो लोगों का सपोर्ट हमें नहीं मिलता है। लोगों को ऐसा लगता है कि ये खुद डूबेगा और मुझे भी डुबा देगा। लोगों को तो बस भीड़ चाल पर चलना पसंद है, क्योंकि वो संतुष्टि भरा जीवन जीना चाहते हैं, वो एक सीमित आय वाला जीवन जीना चाहते हैं। लेकिन आपके सपने बड़े हैं, आपने बचपन से ही कुछ बड़ा करने का ठाना है। तो अब जो भीड़ जा रही है उस रास्ते से तो आप वहाँ तक नहीं पहुँच सकते, आपको खुद का रास्ता बनाना होगा, और ये खुद का रास्ता कठिन होने वाला है। ये खुद का रास्ता इतना आसान नहीं होने वाला है। अब इस पर चल रहे हैं तो सारी रिस्क भी आपकी है, सारा जोखिम भी आपका है। लेकिन अगर आपको भरोसा है भगवान पर, अगर आपको भरोसा है अपनी काबिलियत पर, तो इस रास्ते से जब आप सफलता की ओर निकलेंगे तो वो उन भेड़ चाल से कई गुना बड़ी होगी, कई गुना ज़्यादा होगी। और अक्सर महान लोगों की यही खासियत रही है। आप इतिहास उठाकर देख सकते हैं कि वो कभी भीड़ का हिस्सा नहीं बने, उन्होंने अपना एम्पायर खुद अलग ही खड़ा किया है। इन 6 दिनों में किस समस्या का समाधान आपको मिल जाएगा, राहत आप महसूस करेंगे। देखिए, मिथुन तुला राशि वालों की आदत होती है कि वे बौखला जाते हैं अगर उनके जीवन में कोई समस्या आ जाती है, और उन्हें जब तक कि निवारण नहीं मिलता वो चैन की सांस नहीं लेते। तो अब ये आपके लिए बहुत बढ़िया बात है कि आप चैन की सांस लेने वाले हैं। नौकरी पेशा हो या फिर व्यवसाय, शुभता और लाभ लेकर यह समय आ रहा है। जो लोग अपने करियर कारोबार को सेट करना चाहते थे, प्रयासरत थे, उनकी मनोकामना पूर्ण होने वाली है। किसी प्रभावी व्यक्ति की मदद से किसी लाभ की योजना से जुड़ने का अवसर आपको प्राप्त होगा, तो बढ़िया बात है। घमंड नहीं दिखाना है। कई बार हम बोलते हैं कि तू कौन होता है मुझे सलाह देने वाला, या फिर तू कौन होता है मुझे सिखाने वाला। ऐसे लोग बोल देते हैं जाने अनजाने में, लेकिन ये गलत होता है दोस्तों। अगर हमें सलाह कोई दे रहा है तो हमें वो सलाह चुपचाप ले लेनी चाहिए, क्योंकि उसके कोई पैसे नहीं लग रहे हैं। ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पर वो सलाह कब हमारे काम आ जाए, इस बात की कोई गारंटी है क्या? इसलिए इस बात में थोड़ा समझिए। और कोई सलाह दे रहा है, चाहे वो आपसे छोटा हो, 2 मिनट उसकी बात ध्यान से सुनिए। हो सकता है वो कोई ऐसी काम की बात बोल दे कि वो आपकी ज़िंदगी बदल कर रख दे। खट्टी मीठी तकरार के साथ में वैवाहिक जीवन चलता रहेगा मस्त मौला। आप भी जीवन जिएंगे, आपका जीवन साथी भी आपसे अपेक्षाएं रखेगा समय की, और समय आपने दिया तो फिर तो मस्त प्रेम का समावेश आपके रिश्तों में होने वाला है। लेकिन समय का अभाव रहा तो धीरे धीरे खटास भी बढ़ सकती है। अब काफ़ी समय से अगर रोजी रोजगार के लिए आप भटक रहे थे, देखा गया है कि कई समय से व्यवसाय में भी मंदी चली रही है और नौकरी में भी तरक्की नहीं हो पा रही। कारण क्या है? कारण है ग्रहों का उल्टा चलना और विपरीत प्रभाव। लेकिन अब 2023 के अगले 6 दिनों में संभावना निर्मित हो रही है, क्योंकि केतु तुला राशि में पहुंच चुके हैं। साथ ही साथ जो बुध है उनका भी राशि परिवर्तन हुआ है, और जल्द ही सूर्य भी करने वाले हैं। तो मौका तो बनेगा। जिन लोगों का बाजार में धन फंसा हुआ था वो धन भी अब निकलेगा। ये बहुत बढ़िया बात है। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों को बड़ी सफलता हाथ लग सकती है।
मौसमी या फिर किसी पुरानी बीमारी के उभरने से शारीरिक कष्ट मिल सकता है। देखिए अक्सर ऐसा हो जाता है, हम किसी बीमारी पर निजात पाते हैं लेकिन कुछ कारणों की वजह से, जैसे वो हमारा गलत खान पान हो गया या फिर गलत मौसम हो गया, तो वो चीज़ पुनः उभर जाती है और यहाँ हमें फिर से उदासी छा जाती है, हमें फिर दिक्कत आ जाती है। तो थोड़ा सा भगवान पर भरोसा रखिए, रोज़ाना 1 लोटा जल ले जाकर शिवलिंग पर अवश्य चढ़ाइए और जो जलाधारी से पानी बाहर जा रहा है उसे ग्रहण करना शुरू करिए। 3 महीने के अंदर आपकी वो समस्या ज़रूर दूर होगी। आपके जो खास मित्र हैं, जिन्हें आप अपना जिगरी मानते हैं, जिन्हें आप अपना परम मित्र मानते हैं, उनसे कभी नाराज मत होइएगा। अगर उनसे गलती भी हो जाती है तो उन्हें माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मोती अगर कचरे में भी गिर जाए तो भी वो मोती ही रहता है। एक गलती तो भगवान भी माफ़ कर देते हैं। हो सकता है आप इतना बात का पतंग गड़बड़ा लें कि आपकी बरसों की दोस्ती टूट जाए, इसलिए एक मौका उन्हें दीजिएगा। उनसे गलती हो भी गई है तो गलती को माफ़ करिएगा, यही हमारी आपको खास सलाह है। अगर आपकी कोई महिला मित्र है जहाँ पर आप काम करते हैं, तो लाभ से जुड़े कई शानदार मौके उनकी मदद से आपको मिलेंगे, ये भी बहुत अच्छी बात है। साथ ही साथ कारोबार विस्तार की योजना अवसर प्राप्त होने वाला है। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ने वाला है और लोग आपके द्वारा किए गए कार्यों की ज़बरदस्त प्रशंसा करने वाले हैं, क्योंकि देखा गया है जब भी आप कोई काम करते हैं तो सच्चे मन से दिल लगा कर करते हैं। आप यूँ नहीं सोचते कि मुझे इतना पैसा मिल रहा है, उतना पैसा मिल रहा है। आपका बस इतना रहता है कि मुझे इस काम को इतना शानदार करना है कि लोग भी कहे कि वाह, ये किसकी मेहनत है। और यही एक सफलता का सूत्र है और यही बड़े लोगों की पहचान है कि वो 100 रुपये के काम को भी 1000 रुपये का करके देते हैं, ताकि लोग उनकी प्रशंसा करते हैं, लोग उनके साथ जुड़ना चाहते हैं और आगे भी काम उन्हीं को देते हैं। ये समय शानदार है और ऐसी ऐसी घटनाएं इस दौरान हो रही है जो 7 जन्मों में नहीं हुई। इसलिए अपनी सूझबूझ का सही इस्तेमाल करके अपने नुकसान की भरपाई करने में आप कामयाब रहेंगे। आपकी सेहत और संबंध दोनों में बेहतरीन परिणाम नजर आएंगे। आपकी विभिन्न स्रोतों से आय होगी, तभी आप अमीरी की ओर अग्रसर होंगे, इतना आप समझ लीजिए। लोग गरीब के गरीब क्यों रह जाते हैं, क्या कभी इसका कारण आपने सोचा? क्योंकि वो एक ही आय के भरोसे निर्भर रहते हैं कि मुझे एक ही आय पर निर्भर रहना है, लेकिन ये गलत होता है दोस्तों। आपको आय के अलग अलग स्रोत बनाने हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग कहकर गए हैं, जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारो। लेकिन कभी किसी ने यूँ नहीं कहा कि अपनी चादर को बढ़ाने पर ध्यान दो, ताकि आप जितने चाहे उतने पैर पसार लो। समझदारी इसी में है कि हम चादर बढ़ाने पर ध्यान दें। जीवन में कॉम्प्रोमाइज़ करके हम क्यों जिए, हम तो कुछ बड़ा करके जिएंगे। तो बहुत ज़्यादा जोखिम भी नहीं उठाना है, मतलब ऐसा नहीं कि आप सारा पैसा एक बार में लगा दें। धीरे धीरे करके अलग अलग साइड बिजनेस को सेट करिए, एक समय पर आपको बहुत अच्छा आय सब तरफ से आने लगेगा। समाज में आपकी लोकप्रियता और प्रतिष्ठा में इजाफा होगा और व्यवसाय से जुड़े लोगों को मनचाहा लाभ होगा। बाजार में आपकी साख बढ़ेगी और कार्यक्षेत्र में सीनियर और जूनियर दोनों आपको सहयोग करेंगे। काफ़ी समय से ऐसा सहयोग नहीं देखा गया था, ये बहुत बढ़िया बात है। नई चीज़ की क्रय विक्रय से खुशियों का माहौल रहेगा और प्रेम संबंध की दृष्टि से यह समय अनुकूल है। अगर आप अपने जीवन साथी के घर वालों को ये बात पहुंचाना चाहते हैं प्रेम की, तो बिना देर करे आप पहुंचा दीजिए, क्योंकि एक एक दिन आपके लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है। अगर आज कर देंगे तो आपके आने वाले कई दिन बच जाएंगे। अब 2-3 उपाय हम आपको बता रहे हैं, सरल और साधारण, जिन्हें आपको बड़े ही ध्यान से सुनना, समझना और करना है। जिसमें सबसे पहला उपाय, ज़रा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला उपाय उन लोगों के लिए जिनके जीवन में कर्जे की बहुत ज़्यादा समस्या है। आपको कर्ज अगर दूर करना है तो मंगलवार का इंतज़ार करना होगा। मंगलवार के दिन तुरंत आपको हनुमान जी के मंदिर पहुंच जाना है, एक आसन लगाना है, हनुमान जी के समक्ष बैठकर ओम हम हनुमंते नमः, ओम हम हनुमंते नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। और हो सके तो नदी तालाब अगर आसपास कहीं हो तो मछलियों को आटे की गोलियां खिला दीजिएगा। आप देखेंगे कि बड़े से बड़ा कर्जा भी बहुत कम समय में आपका दूर हो जाएगा। अब जिन लोगों के जीवन में धन की समस्या है, उन्हें क्या करना है? उन्हें माता लक्ष्मी की पूजा करनी है और 4 कपूर की टिकिया लेकर उसमें 2 लौंग डालकर
उन्हें जला करके माता की आरती करिए और इसका धुआं जो है घर के कोने कोने में फैलाइए। तो मीन राशि वालों, हम दिल से आशा करते हैं अगले 6 दिनों की वीडियो ने आपको बहुत कुछ सिखाया होगा, अगले 6 दिनों के लिए तैयार किया होगा। पसंद आई हो तभी लाइक करें, कमेंट बॉक्स में तभी जय माता दी लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जल्दी से बेल आइकन को दबा लें। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।